हाय गाइस, दिस इज़ एडुरीत पीत और आज हम 50 अंक हिंदी से संबंधित एक चैप्टर जिसका नाम हिमालय का संदेश है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसके अर्थ को समझते हुए पहले हम कवि के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। कृतियों की बात करें तो रश्मि रश्मि और उर्वशी, जो कि एक महत्वाकांक्षी रचनाओं में से एक है, और इसके अलावा रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामाजिक, कुरुक्षेत्र इत्यादि भी महत्वपूर्ण हैं इनकी रचनाओं में से एक। तो ये एक छायावादोत्तर युग के कवि हैं जिन्होंने अपनी कला और कृति से पूरे काव्य शैली को और पूरे काव्य शैली में एक नया बदलाव लाया है, जिस वजह से इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में संबोधित कर सकते हैं। इसी के साथ हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि हिमालय का संदेश नामक पाठ के माध्यम से कवि ने किस चीज़ का संदेश दिया है। दिनकर जी ने हिमालय का संदेश शीर्षक कविता के माध्यम से एक राष्ट्र के रूप में भारत की चेतना और संवेदना से युक्त व्यक्तित्व से हमारा साक्षात्कार कराया है। अर्थात भारत मात्र भौगोलिक सत्ता ही नहीं, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम, ऐक्य और त्याग की साधना में प्रकट होता है। अतः भारत वह नहीं जो मात्र एक भौगोलिक रूप में या फिर भौगोलिक सत्ता के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि भारत तो केवल लोगों के, भारतवासियों के प्रेम, ऐक्य एवं त्याग की साधना के रूप में देखा जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कविता के पहली पंक्तियों की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है कि वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में हो बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियाँ, जो कि हिमालय का संदेश नामक कविता से उद्धित तथा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसमें कवि कहते हैं कि भारत का नाम लेकर उसे बदनाम न करें, क्योंकि मानचित्र पर मिलने वाला भारत तो मात्र एक भौगोलिक स्वरूप है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो लोगों के मनों में होना चाहिए। और भारत एक स्वप्न की तरह है जो लोगों के मनों को या फिर लोगों को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इसी के साथ हम दूसरी कविता के पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिस पर दाग कभी न लगता है, भारत एक संज्ञा विराग की, उज्ज्वल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत भावों से भरा हुआ है, जिसको पाकर मनुष्य जगता है, अर्थात जिसको पाकर मनुष्य में चेतना और सद्बुद्धि आती है। भारत एक जलज जिस पर दाग ना कभी लगता है, अतः भारत एक ऐसा जलज अतः एक ऐसा जहाज है जिस पर जल का दाग कभी नहीं लगता। भारत के नाम में वैराग्य छुपा हुआ है और यहाँ के लोगों में आत्मा की उज्ज्वलता में विश्वास करते हैं, और भारत मनुष्य की सबसे बड़ी जीत की चमक है। तो इन्हीं के साथ हम कविता के तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखते हैं कि भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ जीवित भास्वर। अर्थात कवि कहते हैं कि भारत एक भावना की तरह है जो कि संसार का दुख दूर करने में सक्षम है। भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। अतः भारत एक कल्पना की तरह है जो मनुष्य को द्वेष से मुक्त कर सकता है, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर है। अतः
भारत हमें उस जगह मिल सकता है जहाँ एकता, अखंडित और प्रेम से भरा हुआ हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम चौथे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि भारत वहाँ जहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, भारत धाराओं को समाधान मिला हुआ है संगम में, जहाँ माँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम समरस हो कामना, वही भारत को करो प्रणाम, वृथा मत लो भारत का नाम। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत में जीवन साधना है तथा यहाँ भ्रम नहीं। भारत में एकता, प्रेम, अखंडता का अनोखा संगम है। लिखा है ना, धाराओं को समाधान मिला हुआ संगम में। ठीक है, तो इसी के साथ है जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, अतः भारत के लोगों में त्याग की भावना है तथा जहाँ लोगों में निष्काम का भाव है, समरसता है, वही भारत है। अतः वृथा मत लो भारत का नाम, अतः भारत का नाम लेकर उसे व्यर्थ में बदनाम न करें, क्योंकि भारत तो लोगों के मनों में है, ना कि एक भौगोलिक रूपी नक्शे में। तो हम भारत को, असली भारत को केवल अपने मनों में प्रेम, ऐक्य और अखंडता के माध्यम से देख सकते हैं, ना कि एक भौगोलिक रूपी नक्शे को देखकर कह सकते हैं कि ये भारत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह कविता समाप्त होती है और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एडुरीथ के साथ और जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन एडुरीथ के साथ। तब सेव वाटर, सेव फ्यूचर।